या फैक्टर मतलब विभाग के बारे में। अब विभाग किसको कहते हैं, सबसे पहले ये थोड़ी सी चीज समझ लेना। विभाग को समझने से पहले ये देखो कि जो H है ना वो G का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। और अभी तक हमने जो चर्चा की है वो पिछले 5 से 6 सेशन में नॉर्मल सब ग्रुप की ही की है। तो भी देखो एक बार आप पाचो देख ला कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G कद वे कि जब X इज एलिमेंट वे 0 और H इज एलिमेंट वे H रो। तो अपन साफ सुथरी भाषा में कह सका बेटा कि X H X इनवर्स एलिमेंट वेनो चाहिए H रो। आ नॉर्मल सब ग्रुप की पहली परिभाषा ही इरू अपन थोड़ा आगे एडवांस गया तो 8x एंड 8 कैपिटल H कर दियो और 8x इनवर्स करता ही बराबर आएगो H। तो वो भी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन ही। પછી x इनवर्स नु 8 x इनवर्स हो बोथ साइड x नु ऑपरेट करवाई दियो जन x h बराबर hx बन गो। आ भी नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी। इन अलावा 2-3 प्रॉपर्टियां बड़े है बानो अपन मतलब कोनी क्योंकि भाई इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टियां है, इंटरसेक्शन नु अट कोई लेनो देनो कोनी। પછી दो एक प्रॉपर्टी आई बेटा देखो कहीं कि a, b इज एलिमेंट ऑफ G वे तो एच ए और एच बी बराबर भेजा तो एच ए बी रे तो भी अपन कहता एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो अटू इस चीज ने देखी जन अपन एक नई चीज मिली क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। अब आपने वो सिद्ध करना है कि किसी ग्रुप जी में उसके किसी प्रसामान्य सब ग्रुप एच के लिए एच के सभी सहसमुच्चयों या सेट्स का सभी कोसेट्स का जो सेट है वो निम्न प्रकार से परिभाषित हो एच ए एच बी बराबर एच ए बी। तब आपको यह दिखाना है कि ये गुणा के लिए कैसा होगा मतलब मल्टीप्लाई के लिए कैसा होगा, एक ग्रुप होगा। तो सबसे पहले देखो मैं प्रूफ के अंदर ऐसा मान लेता हूं। अच्छा क्वोशिएंट ग्रुप की डेफिनेशन में क्वोशिएंट ग्रुप को कुछ इस तरीके से लिखता है बेटा G बाई एच से। G बाई एच से देखो ये तो है नॉर्मल सब ग्रुप का साइन और G बाई एच या आपकी बुक्सों में ऐसा लिखा हुआ है तो ये है क्वोशिएंट ग्रुप का साइन, ध्यान रखना। तो मैंने ये मान लिया G बाई एच क्या है, G बाई एच आपके एच ए फॉर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ G बराबर ए एच, ठीक है। और फॉर ऑल या एच ए बराबर एच कर लो या भले दो अलग अलग बातें लिख लो कि मतलब सभी वाम या दक्षिण सह समुच्चयों का समुच्चय है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब सभी कोसेट्स का सेट है ये। मैंने एच ए ले लिया तो ये राइट कोसेट हो गए, यदि एच ले लिया तो वो लेफ्ट कोसेट हो गए। मतलब ये तो हो गए आपके राइट कोसेट, ये हो गए लेफ्ट कोसेट, इन कोसेटों का सेट है ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और प्रूफ के अंदर क्या प्रूफ करना है कि इस प्रॉपर्टी के लिए जो ये आपके G बाई एच है ना ये क्या है, एक ग्रुप होना चाहिए। तो ग्रुप होने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या देखते हो, G नोट। G नोट क्या होती है, संवर्तता का गुणधर्म, संवर्तता का गुणधर्म मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको G नोट से भी लिख सकते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर देखो A इज एलिमेंट ऑफ G मानता हूं बेटा, B इज एलिमेंट ऑफ G मानता हूं, तो मुझे बताओ AB इज एलिमेंट ऑफ G होगा कि नहीं होगा। भाई A इज एलिमेंट ऑफ G है, B इज एलिमेंट ऑफ G है, तो इसका मतलब AB भी G का एलिमेंट होगा। और अब ऑपरेशन आपको ये दिया हुआ, ऑपरेटर ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्योंकि H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो मैं लेता हूं एच ए और एच बी, तो इस प्रॉपर्टी से क्या हो गया एच ए बी, एच ए बी, एच ए एच बी, तो क्या बन गया एच ए बी। और हमने सभी के लिए यह देखा है कि जो जो G का एलिमेंट है उसमें सब में वो H ऑफ A बन जाता है। तो G का एलिमेंट तो AB भी है बेटा, G का एलिमेंट AB है, तो इसका मतलब आपके एच ए बी भी एलिमेंट होगा किसका, G बाई एच का। और यहां पर ये दोनों तो आपके एलिमेंट थे ही किसके भाई, एच ए भी एलिमेंट था G बाई एच का और एच बी भी एलिमेंट है G बाई एच का, और यहां से एच ए बी भी एलिमेंट आ गया G बाई एच का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके G बाई एच क्लोजर है या संवर्त है। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई बताओ। फिर चलते हैं जीवन में आगे। अरे ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें 4 चीजें बतानी होती है। पहली चीज G नोट, G नोट होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, G1 होती है आपके पास एसोसिएटिव, G2 होती है एक्सिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी और G3 होती है एक्सिस्टेंसी ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको क्लोजर प्रूफ किया ग्रुप प्रूफ करने के लिए। आपकी फर्स्ट थ्योरम ही यही है क्वोशिएंट ग्रुप में। समझ में आ गई हो तो आगे चले बेटा, बोल करो थोड़ा थोड़ा मार्कन कहीं तो टाइम कोने मैं था ना मैं। अब देखो अब लेते हैं हम लोग G1 के अंदर क्या बेटा, साहचर्यता या एसोसिएटिविटी, साहचर्यता एसोसिएटिविटी के अंदर देखो आप A इज एलिमेंट ऑफ G है, B इज एलिमेंट ऑफ G है और बेटा C इज एलिमेंट ऑफ भी G है। तो HA किसका एलिमेंट हो गया, G बाई एच का, HB भी किसका एलिमेंट हो गया, G बाई एच का, और HC भी किसका एलिमेंट हो गया, G बाई एच का। किससे, इसकी मदद से। क्लियर है, हमने सभी H के सभी दक्षिण और वाम से समुच्चयों का जो मतलब दक्षिण और वाम कोसेट, लेफ्ट या राइट कोसेट का जो सेट है उसको G बाई एच माना है। क्लियर है।
और मैं ले कौन से रहा हूं, मैं केवल ये राइट कोसेट के लिए इसको देख रहा हूं, दक्षिण को, मतलब दक्षिण से समुच्चयों के लिए। लेफ्ट वाला भी ऐसे ही होता है, ठीक है, आप उसको भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां से देखो अब इसमें क्या है, अच्छा फिर दूसरी चीज, यहां सारे राइट कोसेट ही लिए मैं, ठीक है, तो इस वजह से मैं राइट कोसेट ही ले रहा हूं, ये बात है। अब देखो मैं ऐसा ले रहा हूं एच ए, यहां लिखा मैंने एच बी, और इस उसके साथ में ले रहा हूं एच सी को, ठीक है। तो एसोसिएटिव रूल कुछ ऐसा होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू आपको ए स्टार बी और स्टार सी प्रूव करना होता है बेटा, ठीक है। इन ये दोनों चीजें बराबर हो जाती है, तब हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव रूल लागू होता है। तो इस एच ए को तो राजी खुशी पड़ा रहने दो, ये एच बी और एच सी वो इस डेफिनेशन से एच ए और एच बी है वो एच ए बी हो जाता है, तो एच बी और एच सी मिलकर के क्या हो जाएगा, एच बी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो एच ए को पढ़ा, अब ये तो एच ए है, बी सी को नया एलिमेंट जैसे डी की तरह ऑपरेट कर लो, तो ये एच ए और ये एच बी सी ये मिलके बन जाएगी पूरी की पूरी एच बी सी, एच ए बी सी। क्लियर है। अब थोड़ा यहां से उल्टा चल लो, उल्टा चल रहे हैं तो इसको लेकर के स्टार्ट हो जाओ, ये हो गया एच ए और एच बी को ले लो साथ में और पीछे कर दो आप लोग एच सी, फिर इन दोनों को साथ में लिखोगे तो ये हो जाएगा एच ए बी और पीछे पड़ा है एच सी, तो ये एच ए बी और ये सी, ये हो गया एच ए बी सी। तो ये और ये दोनों बराबर है या नहीं है, बोलो बेटा, ये दोनों बराबर है। इट्स मींस क्या है कि G बाई H कैसा है, साहचर्य है, एसोसिएटिव है, तो G1 भी इसमें लागू हो। G2 के अंदर क्या होता है बेटा, G2 होती है आपके तत्समक की उपस्थिति, एक्सिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक की उपस्थिति, तो ये आपको दिखानी है। और तत्समक की उपस्थिति के लिए डेफिनेशन होती है ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, यही बात थी, ठीक है। तो यहां क्या करना है, आपको ऐसा मानना है कि A इज एलिमेंट ऑफ G है और E इज एलिमेंट ऑफ G है बेटा। क्यों, क्योंकि E क्या है, E खुद ग्रुप है, तो ग्रुप के अंदर तो आपकी आइडेंटिटी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करना है, ये A इज एलिमेंट ऑफ G है, तो H A इज एलिमेंट ऑफ होगा G बाई H, और एच ई है वो एलिमेंट होगा आपके पास G बाई H, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी G बाई H का एलिमेंट है, ये भी G बाई H का एलिमेंट है, तो एच ए एच ई बराबर हो जाएगा एच ए ई, एच ए एच ई बराबर एच ए ई, और एच ए ई है वो वापस बन जाएगा बेटा एच ए, क्योंकि ए ई क्या होता है, जी के अंदर ए ई है वो जी के अंदर ए हो जाता है, तो ये हो गया एच ए, ये हो गया एच ई और ये हो गया एच ए। तो देखो इसको जब मैं देखूं तो ये मुझे जी बाई एच के अंदर ई की तरह शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको इसके साथ ऑपरेट करवाया वापस ही आ गया। अब आप चाहते तो इसको उल्टा भी ले सकते थे, कैसे कि एच ई और यहां कर दो एच ए बराबर ये हो जाएगा एच ई ए, ठीक है। तो एच ई ए भी क्या होता है, वापस एच ए ही होता है, तो ये हो गया एच ई एच ए बराबर एच ई एच ए बराबर एच ए। तो यहां से ये ई की तरह ऑपरेट हो रहा है और यहां पर ये ई की तरह ऑपरेट हो रहा है, तो एच ई इज एलिमेंट ऑफ जी बाई एच, और यहां लिख लो एच ई क्या है, जी बाई एच में तत्समक है, एक्सिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी हो गई, ये आइडेंटिटी है इसकी। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, बताओ। इनवर्स की डेफिनेशन भी मैं बता देता हूं, इनवर्स जी के अंदर इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए स्टार ए इनवर्स बराबर ई या ए इनवर्स स्टार ए, यही बात है। तो G3 में देखो बेटा, G3 में क्या है, प्रतिलोम की उपस्थिति, प्रतिलोम की उपस्थिति। तो प्रतिलोम की उपस्थिति में क्या करना होता है, ये मान लो A इज एलिमेंट ऑफ G है, A इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ G है और E भी एलिमेंट ऑफ G है बेटा, तो एच ए इज एलिमेंट ऑफ G बाई H होगा, एच ए इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ G बाई H होगा और एच ई भी एलिमेंट ऑफ G बाई H होगा, ये बात तो आप जानते हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को साथ में ले रहा हूं, एच ए इनवर्स बराबर इस डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, एच ए बी बराबर एच ए बी, तो ये एच ए इनवर्स हो गया। और एच ए इनवर्स क्या होता है जी में, जी के अंदर तो ए इनवर्स है बेटा, वो आपके ई होता है भाई, एक्सिस्टेंसी ऑफ इनवर्स की डेफिनेशन से, क्यों, जी तो खुद ग्रुप है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास एच ई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच ए इनवर्स एच ए बराबर ओ है जा, तो एच ए इनवर्स ए, तो ए इनवर्स ए पांचों बन जाए तो वहां पर एच ई, तो क्या उन्होंने मतलब ई एच ए रो इनवर्स ओ है और अट ई एच रो ओ इनवर्स है, ठीक है। तो एच ए इज एलिमेंट ऑफ जी बाई एच का अद्वितीय मतलब यूनिफॉर्म इनवर्स, अद्वितीय जो प्रतिलोम है वो एच ए इनवर्स विद्यमान है। तो कहने का मतलब G बाई H एक समूह हो गया कि नहीं हो गया बेटा, इसमें सारी प्रॉपर्टियां लागू हो रही है। देखो सबसे पहले हमने G नोट प्रूफ की थी, G नोट के अंदर क्या था, G नोट में आपके था मतलब उसको क्लोजर प्रूफ किया, फिर G1 में एसोसिएटिव देखा था आपने, G1 में, G2 में इसका तत्समक अवयव लेके आए थे और G3 में प्रतिलोम अवयव लेके आए। तो ये G बाई H है,
राइट कोसेट्स का जो सेट लिया था वो आपके जी के अंदर क्या आया, ये ग्रुप आया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई?